अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सा मोल्ड यूज़ करना बताऊंगी। जैसे आपको अक्सर प्रॉब्लम आ रही होती है कि कप केक के ऊपर हमने राइटिंग करनी है, तो नादिया हम कौन सा मोल्ड यूज़ करें। ये वाला मोल्ड बहुत बेस्ट है, छोटा बहुत है लेकिन ना बहुत अच्छा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मेरी आज जो क्लास थी चॉकलेट फज केक की, बेल्जियन चॉकलेट फज केक की, ये हमारी वानिया फातिमा ने बना भी ली है। देखो 12 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की है, यानी रिकॉर्डेड वीडियो उनसे शेयर किया और उन्होंने बना के मुझे दिखा भी दी है। ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने रेसिपी कार्ड जो मैंने शेयर किया उसे प्रिंट भी करवा लिया। तो जनाब, ये 1000 की हमारी क्लास थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई, अल्लाह तेरा शुक्र। और बस मुझे होता है कि ज़ाहिर है जो पे कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हों, उन्हें कभी ये ना लगे कि लो भाई हमने क्यों फ़ी पे कर दी। तो जनाब, ये रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाना था। ओके जी, ये सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाएगा। ये जो कारीगर के हाथ लग रहे होंगे ना आपके, देखी जाओ मेरे हाथ। ये कॉर्नफ्लोर मैंने इस मोल्ड के अंदर डाला है। अच्छा, ये मैंने मोल्ड कहाँ से बाय किया था जी? ये मैंने बेकैटी से लिया था, आई थिंक 1000 का। आप भी बाय कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये कोई प्रमोशन नहीं हो रही है क्योंकि मुझे कभी किसी ने कोई इस तरह की ना चीज़ नहीं भेजी कि ये लो आप यूज़ कर लो और दिखा दो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है कि जब भी मैं कोई काम करूँ और आपकी हेल्प हो जाए। तो सुनिए, देखो ये जो है ना, जिनको राइटिंग मुश्किल लग रही होती है केक पे करना, इसको करोगे ना, राइटिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है। इतना मुश्किल है इस मोड में से निकालना, लेकिन एंड रिजल्ट इतना कोई कमाल है ना। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ हैप्पी बर्थडे अली हसन। जनाब, आज है 15 अक्टूबर और आज है हमारी आयशा है, बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उनके बेटे अली हसन की बर्थडे है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नादिया आपने ज़रूर विश करना। उन्होंने क्लास भी ली थी इसलिए मुझे याद भी रह गया, अदरवाइज़ आपको पता है इतने मैसेजेस होते हैं, याद नहीं रहता। तो उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज, मैंने कहा देखो माओं को कितना होता है ना अपने बच्चों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उनको विश कर रही हूँ तो मैंने कहा चलो यार, ये मोल्ड यूज़ करना तो सिखाना है, तो मैं उनका नाम ही लिख के विश कर देती हूँ। इसके अलावा हमारी अक्सा हैं, अनाया की मम्मा, उनके लिए भी बहुत सारा प्यार। और जनाब, वानिया ने तो मेरा दिल खुश कर ही दिया ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इमेजिन करो, 12 बजे क्लास उनको रिसीव हुई होगी, रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पे। एक तो फेसबुक ने इतना तंग किया हो खुदाया, चल ही नहीं रही, इस्लामाबाद की तो चल ही नहीं रही। अच्छा, ये देखो मोल्ड, मैंने इस मोल्ड आप ज़रा देख लो, इसमें इस तरह से फॉन्डेंट मैंने डाली है और उसको नाइफ़ के साथ मैंने कट किया। बातों ही बातों में ना हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो ना बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं आपको वन नेक की जो मेजरमेंट है वो बता रही हूँ। जो पुरानी यूट्यूब फैमिली है हमारी उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू ज्वाइन करते हैं ना, वो कहते हैं नादिया कौन सी रेसिपी मोइस्ट वाली आप हमें बताएं। तो मैं लिख के बता रही हूँ जिससे आप 100 पौंड के करीबी केक बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, निकालने का तरीका इस मोल्ड से यह है कि आपने ट्वीज़र से निकालना है। ट्वीज़र देख लो कैसा है, नोक वाला ट्वीज़र है, उससे आप निकालोगे। और फॉन्डेंट में थोड़ी सी टाइलोस पाउडर ज़रूर डाल देना। अच्छा, ये ना थोड़ा सा ट्रिकी काम है, लेकिन यकीन माने कि आपको लिखने की झंझट से निजात मिल जाती है। लेकिन आपने जब ये मोल्ड यूज़ करना है ना, आपने कहना नादिया असी लिख ही लेंदे थे चंगा सी। ये तो हाथ में ही नहीं आ रहे। हाथ से तो आप इसे नहीं पकड़ सकते जानी, आपको ट्वीज़र यूज़ करना पड़ेगा, बट इट इज़ अमेजिंग। आप आने वाले जो भी मेरी वीडियोस हैं, जो मैं केक ऑर्डर लूँगी, जो मैं अगर लूँगी तो मैं ज़रूर ज़रूर इसको यूज़ करूँगी। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है कोई कप केक का ऑर्डर है, उस पर मैं प्यारा सा लिखूँ। बहुत मेहनत है, यकीन मानो, इसमें 15 मिनट तो लगेंगे, लेकिन बेस्ट मोल्ड है यार, बाय ज़रूर करना। आज अगर ये इतने का है ना, तो कल इतने का होना ही नहीं है, जितनी चीज़ें तेज़ी से महंगी हो रही हैं। तो अच्छी चीज़ ज़रूर बाय कर लिया करो आप, ठीक है। तो जनाब, हम बात कर रहे थे सिग्नल्स की। तो सिग्नल्स की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने क्लास ली फ़ौरन फ़ौरन से बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये परफेक्ट फज केक की मेजरमेंट थी जो मैंने उनको इस क्लास में दी है, पेड क्लास में, ठीक है। तो मैं आपसे अपनी खुशी शेयर करूँ, आज मैं इतना थक गई हूँ ना, क्योंकि सारों के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। जब भी क्लास होती है तो फिर मैं ज़ाहिर है सबके क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि उन्हें उस वक्त रेसिपी बनाते हुए कोई मसला आ रहा हो तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। जी हाँ। अच्छा जी, अब ये जो मैं इतनी मीनाकारी कर रही हूँ ना, ये मैं बस नाम लिख रही हूँ। ये ट्वीज़र की शक्ल देख लें आप, इस तरह का ट्वीज़र अगर आपको मिले तो आपने ना यूज़ करना है। बाकी अगर ये ना हो तो किसी और चीज़ से भी आप उठा के इसको लगा सकते हो। अच्छा सुनिए, अब बात कर लेते हैं हम ज़रा रेसिपी के ऊपर। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रा गौर से देखना। एक तो मैं पहले ही थकी हुई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ
कि 1 पाउंड का जो केक होता है ना उसका वज़न कितना होता है। देखें जो केक बैटर होता है ना, हमने जैसे 1 अंडे की रेसिपी से सॉरी, हम जब 1 पाउंड का केक बनाते हैं तो 2 अंडों की रेसिपी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं मेजरमेंट आपको बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना HBD अली हसन। मैं आपको जो मेजरमेंट है वो बताऊंगी कि आप 1 अंडे के लिए कितनी मिकदार में मैदा चीनी लोगे। जब आपको 1 अंडे का पता चल जाएगा ना तो आप 10 अंडों के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, 1 पाउंड का केक 2 अंडों के साथ बनता है। ठीक है, और उसका केक बैटर जो होता है ना वो 250 से 270 के दरमियान होता है। आपको मैं बताती हूँ, ये देखो मैं लिख के भी दिखा रही हूँ, इसको ना नोट कर लेना प्लीज़ कॉपी वगैरह पे, शायद आपको मेरी अच्छे से समझ आ जाए मैं जो समझाना चाह रही हूँ। जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए वीडियो है। कि देखो आपने 1 अंडा लिया, उसके साथ आपने लेना है 40 ग्राम मैदा। वनीला मॉइस्ट केक की मैं बात कर रही हूँ। 40 ग्राम मैदा, अक्सर लोग 25 ग्राम डालते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 40 डालती हूँ। ठीक है, 40 ग्राम ही आपने चीनी लेनी है। अगर आपको चीनी थोड़ी सी नुमाया नहीं पसंद तो आप 30 ग्राम भी ले सकते हो, लेकिन 40 ग्राम ठीक है। ठीक है, 40 ग्राम चीनी पिसी हुई, 40 ग्राम मैदा, 1 अंडा, और बेकिंग पाउडर उसमें जाता है 1/4 टीस्पून, ऑयल जाता है 20 ग्राम। ठीक है, ये मेजरमेंट मैं लिख के दिखा रही हूँ, आप देख लो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर जो जाता है ना 1/4 टीस्पून जाता है। अब सपोज 4 अंडों का केक आप बना रही हो तो कितना उसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून। ठीक है, तो अब देखो जो 1 पाउंड का केक होता है, हमने 2 अंडे लिए, उसका जो केक बैटर आप बनाओगे ना सारा प्रोसेस करके 250 से 270 ग्राम के दरमियान होगा, जो कि आप 5 इंच के पैन में यूज़ कर लो या 6 इंच के पैन में डालोगे। बाकी 250 ग्राम इसकी फ्रॉस्टिंग होगी। ठीक है, इससे हमारा ½ kg का केक रेडी होता है। ये आप पढ़ लो, आपको आसानी हो जाएगी ये जो मैं लिख रही हूँ। और मैं जब लिख रही होती हूँ ना तो मेरा होता है कि भाई मैं आपको ज़रा क्लियर कट ये चीज़ें बता सकूँ। अच्छा जी, वनीला एसेंस भी इसमें जाता है ½ टीस्पून। ठीक है, केक बैटर का मैंने आपको लिख के बता दिया, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि 2 अंडों का जो केक होता है 1 पाउंड का होता है, और इसका अच्छा पाउंड का जो वज़न होता है ना वो ½ kg से कम होता है, वो 460 से 490 ग्राम के दरमियान होता है। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी तो होता है कि आप ही हमें तो नुकसान ही हो रहा है, हमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इतना इतना बड़ा केक हम बना बना के दे रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और बाकी ये जो है कि इसको हम ½ kg कहते हैं। मैं जो बनाती हूँ ना पर्सनली, मैं 500 ग्राम का 1 पाउंड का केक बनाती हूँ। ठीक है, जो टोटल के वैसे ना कह तो मैं रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, 30 ग्राम 50 ग्राम ऊपर, लेकिन आप लोगों ने जब मेजरमेंट से बनाओगे ना फिर ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो जब 1 अंडे की मेजरमेंट आ गई तो आपने इस रेसिपी को डबल ट्रिपल जितना भी हो करते जाना है। 2 अंडों का केक बनता है 1 पाउंड का, 4 अंडों का बनता है 2 पाउंड का, 6 अंडों का बनता है 3 पाउंड का। ठीक है, अगर 1.5 पाउंड का बनाना है तो फिर आप 3 अंडों के साथ बनाओगे 1.5 पाउंड का केक। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ आ गई? अब ये इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लो। बाकी मेरी कोशिश है कि आने वाले हफ्तों में मैं आपको बटर क्रीम पे लिए बटर क्रीम्स बनाना सिखाऊंगी मुख्तलिफ़ तरह की, और साथ में स्पंचेस आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। ये चीज़ मेरे जहन में है। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको जल्दी से क्विक जो है ना चॉकलेट का भी बताती हूँ। अब आप देखो, आप जो चॉकलेट की मेजरमेंट है ना वो भी सेम है, लेकिन बस आपने जो मैदा है ना उसमें से 5 ग्राम मैदा कम करके उसकी जगह हमने कोको पाउडर डाल देना। ठीक है, ये नहीं करना कि मैदा 40 ग्राम ही रखना और 5 ग्राम उसके अंदर और कोको पाउडर डाल देना। वो पता क्या होता है, कोको पाउडर होता है ज़रा रूखा रूखा सा, ड्राई ड्राई होता है, वो जैसे अगर ज़्यादा करोगे ना आपका केक ड्राई हो जाएगा। एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी, मैंने आपको जो मेजरमेंट बताई है कि 1 अंडे के लिए 20 ग्राम ऑयल होना चाहिए, तो आप लोग ना चॉकलेट केक में थोड़ा सा बढ़ा दिया करो ऑयल। जैसे वनीला में तो ठीक है कि 20 ग्राम ही रखा है, लेकिन जैसे हम 2 पाउंड का केक 2 अंडों का केक बना रहे हैं तो हमारा जो ऑयल है वो कितना जाना चाहिए, 40 ग्राम ही जाना चाहिए ना। 20 ग्राम जाएगा 1 अंडे के लिए, और 2 अंडों के लिए 40 ग्राम जाएगा ना। आप 50 ग्राम डाल दो या आप 60 ग्राम डाल दो, 10-20 ग्राम ऊपर ऑयल डाल दो, उससे और ज़्यादा मॉइस्ट बनता है केक। ठीक है, अच्छा मॉइस्ट केक ये होता है कि इसको आप सोक भी करते हो, बहुत ज़्यादा सोक भी नहीं करना पड़ता। वो जो खाली होता है ना फैटलेस स्पंज होता है वो ना मतलब मुश्किल हो जाती है उसको हैंडल करना क्रीम केक्स के अलावा। आप ये जो मैंने आपको स्पंज बताया ये आप फंडेंट के नीचे भी यूज़ कर सकते हो, बटर क्रीम के नीचे भी यूज़ कर सकते हो, इतना कोई अच्छा है। और आप इसको सोक भी कर सकते हो, ये टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून होगा, ये मैं 1 अंडे की बता रही हूँ। वनीला ½ टीस्पून होगा, कोको पाउडर 5 ग्राम होगा। अब ये देखो, अगर हमने 2 अंडों की यानी 1 पाउंड की रेसिपी बना रहे हैं, 2 अंडे हो गए, 35 ग्राम से 70 ग्राम हमारा
हमारा मैदा हो गया और 80 ग्राम चीनी हो गई और 40 से 50 ग्राम के दरमियान आप ऑयल डालोगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने बस ध्यान में रखनी होती है कि आपका केक किस तरह से आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। और कोको पाउडर अच्छा वाला यूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप स्किप ना करा करें, मतलब सस्ता वाला ना यूज़ करें, उससे चॉकलेट केक का टेस्ट ही नहीं आता, ठीक है। प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। अंडे और चीनी को अच्छे से आपने फ्लफ़ी करना है, उसके बाद आपने बीटर ऑन रख के ऑयल डालना है, देन आपने मैदा डाल के बाकी चीज़ें डाल के मिक्स करके आपका केक रेडी, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी प्यारी सी नादिया सुनी सुहानी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।